खत्ते में अमन की नई उम्मीद। पाकिस्तान अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। तुर्की की वजारत खारजा ने मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक किया है। ये निज़ाम किसी भी खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का अख्तियार रखेगा। जंग बंदी के नफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले अगले दौर में तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने फरीकैन के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताबन को जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ने पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइन करार दिया और कहा कि अब अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में हुई। तुर्की की दरखास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुआ। खत्ते में अमन की नई उम्मीद। पाकिस्तान अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। तुर्की की वजारत खारजा ने मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक किया है। ये निज़ाम किसी भी खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का अख्तियार रखेगा। जंग बंदी के नफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले अगले दौर में तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने फरीकैन के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताबन को जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ने पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइन करार दिया और कहा कि अब अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में हुई। तुर्की की दरखास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुआ। खत्ते में अमन की नई उम्मीद। पाकिस्तान अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। तुर्की की वजारत खारजा ने मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक किया है। ये निज़ाम किसी भी खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का अख्तियार रखेगा। जंग बंदी के नफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले अगले दौर में तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने फरीकैन के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताबन को जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ने पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइन करार दिया और कहा कि अब अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में हुई। तुर्की की दरखास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुआ।